वर्णन आता है भक्तमाल में एक जरत्कारु नाम के महात्मा थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, साधना की, साधना पे इतनी सिद्धियां मिल गई कि सारे लोकों में भ्रमण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। एक दिन पितृलोक के भ्रमण में निकले तो उन्होंने कुछ पितरों को उल्टा लटके देखा। दया आ गई, उनके मुख से लार निकलने लगी, बड़े कष्ट में थे। तो पूछ लिया कि ये उल्टे लटके पितर दिखते तो बड़े तेजस्वी हैं, मगर किस अपराध के कारण यह उल्टे लटके हैं? तो जो दूसरे पितर थे उन्होंने बताया ये उल्टे इसलिए लटके हैं क्योंकि इनके कुल में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने विवाह नहीं किया, जिसको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, और अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इनको कोई जल देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए उल्टे लटके हैं। इनको ये दंड मिला है, ये उल्टे ही लटके रहेंगे। उन्होंने पूछ लिया कि इनके कुल में ऐसा कौन पैदा हुआ है जो विवाह नहीं करना चाहता? तब उन पितरों ने कहा ये कोई दूसरे नहीं, ये तुम्हारे ही पितर हैं जरत्कारु, ये तुम्हारे ही पितर हैं। बड़ी दया लगी तो जरत्कारु महात्मा ने पूछा पितरों से कि मैं क्या करूं कि मेरे पितरों को तृप्ति मिले? तो उन्होंने कहा जाओ विवाह करो, विवाह करो, तब जाकर के तुम्हें पुत्र होगा। जब पुत्र इनको जल देंगे तब जाकर के इनकी सदगति होगी। देखिए, अपने पितरों को जल जरूर देना चाहिए। अभी पितृपक्ष निकला है 15 दिन पहले, ये पक्ष पूरा पितरों का ही होता है। इसमें यम नियम पूजा पाठ जो होगा पितरों के लिए ही होगा। इसमें विशेष रूप से पितरों का तर्पण होता है, पितरों का जल होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं क्यों दूं जल, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर ये भी याद रखना कि जिस दिन तुम मरोगे तो तुम्हें भी पित ही बनना पड़ेगा। तुम्हें कौन जल देगा? जब तुमने अपने पितरों को जल नहीं दिया तो तुमने वो संस्कार अपने बच्चों को भी नहीं दिया होगा, तुम्हें भी जल नहीं मिलने वाला। और जब जल नहीं दोगे तो तुम्हारे पैदा होने और ना होने से पितरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे पुत्रों को पितृ श्रापित कर देते हैं, और जब श्राप मिलता है तो ऐसे संततियां दो प्रकार से कष्ट में आती हैं, या तो फिर उन्हें संतान नहीं होती, या तो फिर उनकी संपत्तियां नष्ट होने लग जाती हैं। जब पितृ दोष बढ़ता है तो घर में रखी हुई वस्तुएं अपने आप गायब होने लग जाती हैं। रखोगे कहीं मिलेंगी, कहीं अथवा मिलेंगी ही नहीं। जब पितृदोष बढ़ता है, जब पितृदोष बढ़ता है तो स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में भी शरीर के किसी एक अंग में दर्द होता है, और वो दर्द दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। एक ही अंग में दर्द होगा, अंगों में फड़फड़ाहट होगी। वो फड़फड़ाहट किस चीज की है? पितरों की। पितृ जब फड़फड़ाते हैं तो वो अंग में, नसों में फड़फड़ाहट पैदा होती है, रखी वस्तुएं गायब होती हैं। इसलिए अपने पितरों को जल देना चाहिए, पितरों को तृप्त करना चाहिए। वर्णन तो यहां तक आया है कि अगर आपके पास धन ना हो, ब्राह्मण को खिलाने का भी धन सामर्थ्य ना हो, तो पुराणों में वर्णन आया है कि दक्षिण दिशा में से दूर्वा उखाड़कर, घास उखाड़कर, दोनों हाथों में घास लेकर अपने हाथ को ऊपर करके और ये कहते हैं, हे मेरे पितरों, मेरे पास ब्राह्मण भोज कराने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भूमि की घास लेकर के आप तृप्त हो जाइए। संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि पितृ उस घास से भी तृप्त हो जाते हैं। दूसरी बात और भी है, आप लोग कभी भी पितृ भोजन करवाना, जितना सामर्थ्य हो उतना ही करवाना, मगर कहीं से उधार लेके मत करवाना। अगर किसी भी पितृकार में आपने कार्य उधार कर दिया तो आपके पितृ रुष्ट हो जाएंगे और उनको तृप्ति नहीं मिलेगी।